ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था, जो कि हमारा पार्ट 1 था डेसिमल चैप्टर का। उसमें हमने पढ़ा था डेसिमल क्या होता है और हम फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो आज का सेकंड पार्ट है। हमारा डेसिमल चैप्टर चल रहा है ना, उसका सेकंड पार्ट है। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कंपेयरिंग डेसिमल्स, कि डेसिमल्स को आपस में कंपेयर करना है और बताना है कि कौन दोनों में से बड़ा है। जैसे कि अब मेरे पास पहला एक एग्जांपल है 0.07 और 0.1 में से ये बताओ कि बड़ा कौन सा है दोनों में से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें पता है कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम। 0.07 को क्या लिखेंगे, डेसिमल हटाया 1 आया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 0, तो उतने ही नीचे 0 आ जाएंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो उतने ही नीचे डिजिट आ जाएंगे। सेम 0.1 को उठाओ, डेसिमल हटाया 1, 1 के बाद कितने डिजिट है 1, तो नीचे 0 भी कितनी आएंगी 1। तो बेसिकली ये हमसे ये बोल रहा है कि 7/100 और 1/10 में से बताओ कि बड़ा क्या है। बड़ा क्या है, मैंने आप लोगों को फ्रैक्शनल वाले चैप्टर में जो है वो बताया हुआ है कि हम कैसे पता करते हैं कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है। पर क्योंकि डेसिमल में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग से बताना पड़ेगा। तो क्या करती हूँ मैं, पहले इनका एक फिगर बना लेती हूँ। होल्ड करना। ओके, अब देखो मैंने क्या करा कि मैंने दो सेम साइज के बॉक्स लिए। भाई कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीजों में तो होगा, अलग अलग चीजों में तो कंपैरिजन हो नहीं सकता। तो मैंने दोनों सेम टाइप के बॉक्स लिए। थोड़ी फिगर का है दिक्कत, और ये वाला है इसके लिए और ये वाला है इसके लिए। हमें पता है कि हमने फ्रैक्शन वाले पार्ट में क्या करा था कि जो भी चीज डिनोमिनेटर में गिवन होती है हम अपने ऑब्जेक्ट को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये चीज बताई थी मैंने फ्रैक्शन में कि डिनोमिनेटर में जो भी गिवन होगा हम अपने ऑब्जेक्ट को उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। 7/100 क्या बता रहा है कि भाई 100 है कि जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मैंने कर लिया, ये 100 पार्ट्स है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसमें से 7 पार्ट्स उठा लो। 7 पार्ट्स उठा लो मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये इतनों की बात कर रहा है सिर्फ। अब आई इसकी बारी। अब ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या है 10, इसका मतलब क्या है कि अपने ऑब्जेक्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ये मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, यानी कि ये बात कर रहा है इसकी। ठीक है, ये थी रिप्रेजेंटेशन। अब अपने आप देख के बताओ कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, कि कौन से ज्यादा पोर्शन की बात कर रहा है। तो हमने देखा कि ये जो है ना ये वो ज्यादा पोर्शन की बात कर रहा है। ये तो इतना सा पोर्शन है, ये इतना पोर्शन है। तो जब ये ज्यादा पोर्शन की बात कर रहा है तो इसका मतलब दोनों में से क्या बड़ा है, 1/10 बड़ा है। 1/10 बड़ा है तो इसका मतलब 0.1 बड़ा है। 07 में से 0.1 जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, अब ये तो था कि फिगर की फॉर्म में करना है। अब ये बताओ कि हम हर जगह तो फिगर नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ जो कि है 32.55 और 32.5। ये कह रहा है जी इन दोनों में से बताओ बड़े कौन से हैं। तो हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमेशा होल वाले पार्ट की। चलो इससे पहले एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो जैसे कि 2.3 और हो गया 1.5। हम शुरुआत हमेशा होल पार्ट से करते हैं। होल पार्ट में ये है 2 और इसके अंदर है 1, दोनों में से क्या बड़ा है, 2 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि 2.3 जो है वो 1.5 से बड़ा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हो गया 2.3 और 2.4। ठीक है, और इसमें देखो सबसे पहले होल वाले पार्ट की बात करेंगे। तो यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यानी कि सेम है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, किस पे बढ़ेंगे, डेसिमल के बाद वाले पार्ट पे। डेसिमल के बाद वाला पार्ट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 4। तो इसका मतलब कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, क्योंकि 3 और 4 में से क्या हमारा 4 बड़ा होता है। तो इसका मतलब 2/3 में से 2.4 ग्रेटर। तो चीजें इस तरह से काम करती है और आगे हम नंबर बढ़ाते चले जाते हैं। अब आगे देखो भाई, जैसे भाई एक एग्जांपल और देखो, ये है 1.3 और ये है 2.3। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन ग्रेटर है। हम क्या करेंगे, हम डेसिमल के पीछे वाला पार्ट जो है वो तो यहाँ पर सेम है, लेकिन होल वाला सेम नहीं है। और हम शुरुआत किससे करते हैं, होल वाले से।
तो हमने देखा 1 और 2 में से क्या ग्रेटर है भाई, 2 ग्रेटर है, तो इसका मतलब 1.3 में से 2.3 ग्रेटर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हम क्या शुरुआत करेंगे, सबसे हम पहले वही होल पार्ट पे जाएंगे भाई। चलो होल पार्ट पे चलते हैं, ये और ये सेम है तो हमें पता नहीं लगा। अब हम डेसिमल वाले बात के पार्ट पे जाते हैं। ये क्या है, 5 है, यहाँ भी 5 है भाई। 10th प्लेस पे क्या है, 5 है, ये भी सेम हो गए। अब उसके बाद अगला प्लेस क्या आता है, अगला प्लेस आता है 100th प्लेस भाई। ये 10th है, ये 100th प्लेस हो गया। अब 100th प्लेस पे यहाँ पे तो 5 है ना, एक सेकेंड, हाँ 100th प्लेस पे यहाँ पे तो 5 है, ये वाला, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है, ये जीरो नहीं होगा, जीरो ही तो होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें कंपेयर करना है। अब आ जाओ, अब क्या पता चला यहाँ से भाई, ये 5 है, ये 0 है। एक तरह से देखा जाए ये 55 है और ये 50 है, दोनों में से क्या बड़ा होता है, 55 बड़ा होता है। तो इससे क्या पता चला, ये 32.55 में से, 32.5 में से क्या ग्रेटर है, 32.55। तो इस तरह से कंपैरिजन चलता है डेसिमल के अंदर। फ्रैक्शन में तो क्या करता है, हमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखना होता है, लेकिन डेसिमल के अंदर हमें डेसिमल के बाद वाला पार्ट देखना होता है। अगर होल वाला पार्ट जो है वो हमारा इक्वल है, अगर वो इक्वल नहीं है वो तो साफ बता देंगे जैसे इसमें बता दिया, लेकिन अगर इक्वल आता है तो इस तरह से हम आगे चेक करते चले जाते हैं। अगर मान लो यहाँ पे भी 5 होता, जैसे कि 32.551 और 32.552, देखो अब यहाँ से क्या है कि ये वाला पार्ट ये तो सेम है। फिर डेसिमल की बात करो, 10th प्लेस भी सेम है, हाँ जी, 100th प्लेस भी सेम है, हाँ जी। अब इस पे आ जाओ, तो ये बचा है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर। तो डेसिमल के अंदर कंपैरिजन इस तरह से काम करता है। अब आगे देखते हैं अगला क्या है। अब बात आती है कि हम अपने डेसिमल्स को यूज कहाँ करते हैं, कि भाई डेसिमल तो हमने पढ़ ली कि भाई डेसिमल पढ़ना है, बताओ डेसिमल का यूज कहाँ करते हैं। सबसे पहला है जो मैं बता रही हूँ, जो हमारा टॉपिक है अगला क्या है भाई, यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल का यूज करना है। अब हम सबसे पहली चीज इसके अंदर आती है कहाँ, मनी। मनी जो कह देते हो ना, ऐसे वाला। अभी कैसे काम करता है, हमें पता है कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है, या फिर ये कह सकते हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं भाई। 100 पैसे के जो हैं वो 1 रुपी होते हैं, हाँ जी होते हैं, होते हैं। या फिर हम ये बोल देते हैं कि भाई 1 रुपए में 100 पैसा होता है। अब मुझे कोई एग्जांपल देके ये बताओ, ये जो मेरे पास 55 पैसे हैं, 55 पैसे हैं, इसको रुपी में कन्वर्ट करो भाई, रुपी में कन्वर्ट करो। अभी हमने पता है कि भाई 100 रुपए में एक पैसे, वो 100 पैसे का 1 रुपया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से, एक सेकेंड, इस चीज को देखो। पहले यहीं पे आ जाते हैं भाई, 100 पैसे का 1 रुपया होता है, रुपए रुपीज होते हैं। तो 1 पैसे का क्या होगा, 100 डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा कि 55 पैसे का बताओ, तो 55 पैसे के लिए क्या करेंगे, हम 1 को मल्टीप्लाई कर दे 55 पैसे से, भाई 1 को मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो जो कि क्या आ जाएगा, 55/100। ठीक है, अब हमें पता है कि इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, कि डिनोमिनेटर में जितनी जीरो है ऊपर इतने डिजिट आ जाएंगे, और 1 की जगह डेसिमल आ जाएगा, 0 की जगह 5, 0 की जगह 5, और आगे कुछ नहीं है तो 0। तो 55 पैसे 0.55 रुपीज। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 रुपीज लिख सकते हैं। अगर हम डेसिमल में लिखे तो ये फ्रैक्शन है, ये डेसिमल, ये चीज है। अब बात आ जाती है, मुझे अगला एग्जांपल दे रखा है कि वो सिंपली हमसे कह रहा है कि 105 पैसे कितने होंगे, को रुपए में कन्वर्ट करो, को रुपए में कन्वर्ट करो। देखो पहला तरीका तो क्या है, देखो 105 है, 105 100 से बड़ा है। हमें पता है कि हमारा जो 100 है ना, 100 पैसा 1 रुपी होता है। क्या मैं इसको ब्रेक कर लूं, 100 + 5 पैसे में, ये पैसे हैं दोनों, ठीक है। मुझे पता है कि 100 पैसे का क्या होता है, 1 रुपी, और 5
पैसे को कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि हमने अभी ऐसे किया था ना। अब ये क्या है, 1 प्लस वही 0, 0 की जगह 5, फिर 0.0, ये हो गया 1.05 रुपीज। ये है एक तरीका। अब एक तरीका क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे नीचे आ जाओ, हमने ऊपर पढ़ा कि 100 पैसे का 1 रुपी होती है ना। मैंने अभी पढ़ा कि 100 पैसे के जो है वो 1 रुपी होते हैं। तो 1 पैसे के कितने होंगे, 1/100 रुपीज। हमसे पूछा कितना है, 105 का, तो 105 के कितने होंगे, 105 डिवाइडेड बाय 100, यही है ना। ठीक है, 0 की जगह 5, 0 की जगह 0, 1 है डेसिमल, आगे क्या बचा है 1। ये इससे भी आ गया और इस तरीके से। ये अब तुम्हारी मर्जी की, या तो उसको ब्रेक कर लो, या फिर ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 100 पैसे, क्योंकि हमें पता है 1 पैसा जो है 1/100 रुपीज के इक्वल है। ठीक है, ये चीज है। ये तो हो गया कि मनी के केस में। अब आगे बात आ जाती है, एक सेकंड रुकना, अगला जो है वो है लेंथ के केस में, कि लेंथ के केस में कैसे यूज करते हैं, या फिर लेंथ के केस में हमारा डेसिमल कैसे काम आता है। मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, जैसे से टेबल है, इस तरह की टेबल है, और उसको मैंने ऊपर टॉप का मेजर किया, तो वो है निकल के आया 156 सेंटीमीटर। ठीक है, 156 सेंटीमीटर आया। अब कोई मुझसे कहता है कि इसको मीटर में बताओ, कि 156 को मीटर में कन्वर्ट करके बताओ कि कितना बैठेगा। अब सबसे पहले पहले मेरी बात क्या करना है, हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने बनेंगे भाई, 1/100 मीटर, या फिर इसको मैं 0.01 मीटर लिख दूं भाई, 0 की जगह 1, 0 की जगह कुछ नहीं तो 0, तो 1 की जगह डेसिमल। ये चीज है। उसने हमसे किसका पूछा, उसने हमसे 156 सेंटीमीटर का पूछा है। क्या करूं मैं, 156 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दूं, इसी तरह मीटर में आ जाएगा, आ जाएगा। 0 की जगह 6, 0 की जगह 5, अब और 0 नहीं है तो हमें डिजिट नहीं चाहिए, उसके बाद क्या है 1, 1 की जगह डेसिमल, आगे 1 बचा मीटर। ये चीज है, ये है पहला। दूसरा क्या है कि हम क्या करते हैं 156 को, क्योंकि हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ, 100 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का क्या बनता है 1 मीटर, अभी ऊपर पड़ा है ये रहा, और 56 सेंटीमीटर को करेंगे तो क्या आएगा, वही 100 से डिवाइड कर दो। यही तो करा ना, 156 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड करा, यहाँ भी यही चीज कर दी। 1 प्लस इसको करेंगे 0, सॉरी 6, 0 की जगह 5 और 1 की जगह 1 डेसिमल, 0 की जगह 6, 0 की जगह 5 और 1 की जगह डेसिमल 0। अब एडिशन करते तो 1.56। ठीक है, ये हो गया लेंथ के केस में। अब आगे देख लेते हैं। अब थर्ड केस आता है वेट के केस में। ठीक है, मान लो हम मार्केट गए, हम पता है कि हर चीज हम किलो के लिए केस में लेते हैं कि भाई इतना किलो है, इतना किलो है। मान लो इस बार चीजें हम ग्राम में लेके आए, और ग्राम भी कैसे, जैसे कि 500, 200, 700, 500, और ये हो गया 300 ग्राम। ठीक है, और एक हो गया 100 का, वो प्लस के लगा दिया। टोटल इतने ग्राम की अलग अलग हम चीजें लेके आए हैं खरीद कर, मान लो ये सब्जियां ही है। ठीक है, अब बात आगे आती है कि एक हम इंसान हमसे ये पूछता है कि ये सब चीजें तो तुम ग्राम में लेके आए हो, ये बताओ कि ये टोटल कितने किलो में बैठेगा, यानी कितना केजी में बैठेगा। अब ये छोटी यूनिट है, हमें किलोमीटर में चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबको ऐड कर लेंगे। तो क्या आएगा अपन,
ठीक है, 2350। बेसिकली हमसे ये पूछा है कि ये इतना जो ग्राम आया है ना, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके दिखा दो कि क्या होगा, कैसे काम करेगा। अब सबसे पहले हमें पता है कि 1000 ग्राम जो होता है वो 1 kg के इक्वल होता है, या फिर ये कह दो कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम के 1 किलो होता है, तो 1 ग्राम कितने का होगा? 1000 नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इतने किलो का। हाँ जी, हमसे इसका पूछा है, तो इसका पूछा तो क्या होगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, किलोग्राम। ये चीज है ना। अब क्या कर लूं मैं इसको, 0 की जगह 0, 0 की जगह 5, 0 की जगह 3, जीरो खत्म हो गई नीचे की, क्या बचा 1, 1 की जगह 0 की जगह 0, 0 की जगह 5, 0 की जगह 3, 1 की जगह डेसिमल, और कुछ नहीं बचा तो 2। एक ये तरीका है। अब एक तरीका और देख लेते हैं कि हमें पता है 2350 ग्राम को अगर मैं अलग अलग कर लूं, कैसे, 2000 केजी, सॉरी ग्राम प्लस 350 ग्राम। हमें पता है कि 1 kg में 1/1000 kg होते हैं, 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। तो 2000 ग्राम में कितने होंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। और सेम यही चीज 350 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। हाँ जी, हाँ जी, हमें पता है ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, बस 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकती है, तो ये कितना बचा, ये 2 प्लस 0 की जगह 0, 0 की जगह 5, 0 की जगह 3, 1 की जगह डेसिमल और 0। अब एडिशन कर दूं तो 2.350, यहाँ भी यही आंसर आया था और यहाँ भी यही आंसर आया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा, हम डेसिमल्स को यूज करते हैं कि हम अपना मनी के केस में यूज कर लेते हैं। हम बोलते हैं ना, हम कुछ चीज इतने रुपए इतने पैसे की लेके आई है, तो वो यही चीज होती है। हम अपने लेंथ में कर देते हैं कि इतना मीटर इतना सेंटीमीटर है, तो ये एक चीज है। ठीक है, और हम अपना वेट में मेजर करते हैं कि इतना, मतलब 2 किलो 350 ग्राम। तो इस तरह से हम अपने डेसिमल्स को यूज करते हैं, क्योंकि हम फ्रैक्शन में नहीं बोल सकते हैं। हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम 1:5/10 रुपीज का है ये, हम ये तो बोलेंगे 1.5 रुपीज का, ये ज्यादा आसान है। तो इस तरह से हमारे डेसिमल्स काम करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ा कि हमारे डेसिमल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, या फिर किस तरह से काम करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो ये था अभी कि कंपेयर कैसे करना है और कहाँ यूज हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेसिमल्स में एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, हमारा जो थर्ड पार्ट होगा इस वीडियो सब टॉपिक का, उसमें देखेंगे हम डेसिमल के अंदर एडिशन कैसे करते हैं। ओके, टिल देन चलिए, बाय बाय।